आईक्यू महज हमारे जन्म पर निर्भर नहीं करता। हमारी परवरिश कैसे की गई है, हमारे संस्कार कैसे दी गए हैं, उस पर भी काफ़ी निर्भर होता है। रिसर्च ये कहता है, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, इस पर मैं आपको एक दूसरा रिसर्च बता देता हूँ कि रिसर्च ये कहता है कि जब महिलाएं का गर्भ संस्कार होता है, जब महिलाएं गर्भाधान के प्रेगनेंसी के दौरान उनके विचार कैसे होते हैं ना, उनके आधार पर उनके बच्चों का आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू तीनों काफ़ी निर्भर होता है। मैं आपको इस पर छोटा सा रिसर्च बताता हूँ। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स ने ये रिसर्च किया था कि इसमें कई महिलाओं को शरीक किया गया था। 50% ऐसी महिलाएं थी जो कहीं ना कहीं रूप से स्पिरिचुअल हो। 50% ऐसी महिलाएं थी जो हफ्ते में 3-4 बार होटल का खाती हो या फिर हफ्ते में 3-4 मूवीज़ देख लेती हो, ऐसी महिलाएं थी। दोनों पर ये ऑब्जर्वेशन किया गया सर्वेश भाई, 9 महीने तक। जो महिलाएं थोड़ी स्पिरिचुअल थी ना, उनको ये कहा गया था कि आपको 9 महीने तक कम से कम हर दिन 10 मिनट भगवान का नाम स्मरण करना है, बाहर का हो सके इतना अवॉइड करना है फूड, और मूवीज एक भी नहीं देखनी 9 महीने तक। 9 महीने के बाद जो नतीजे सामने आए, ये रिसर्च हुआ था तकरीबन 2008 में, आज हो रहा है 2025। इस रिसर्च के 16-17 साल हो गए। अभी भी ये रिसर्च पेंडिंग है, जारी है, अभी भी इस पर स्टैटिस्टिक्स बाहर आ रहे। अभी तक जो 15 साल के, अब जो रिसर्च में जो शरीक हुए थे वो बच्चे की उम्र अभी 15-16 साल की हो गई। अब जो रिसर्च इस विषय में कहता है ना, मैं आपको ये बताता हूँ, जो महिलाओं ने गर्भाधान के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान गलत मूवीज नहीं देखी थी, गलत गाने नहीं सुने थे, बाहर का कूड़ा नहीं खाया था, भगवान का हर दिन 10-15 मिनट नाम स्मरण करते थे ना, उन बच्चों में और उन महिलाओं के बच्चों जो हफ्ते में 3-4 मूवीज़ देख रही थी, उनमें क्या कंपैरिजन है वो मैं आपको रिसर्च के आधार पर बताता हूँ। जो महिलाएं हर दिन 15-20 मिनट नाम स्मरण करती थी ना, उनके बच्चों का आईक्यू लेवल्स 30 से 40% ज़्यादा है उन कंपैरिजन में जो महिलाएं हर हफ्ते में 3-4 मूवीज़ देख रही थी। अच्छा, रियल रिसर्च ये कहता है, जो महिलाएं अपनी इंद्रियों पर संयम रखती थी, जो महिलाएं बाहर का नहीं खाती थी, यानी अपने इंद्रियों पर संयम, उन महिला बच्चों के ईक्यू और एसक्यू लेवल्स, जो महिलाएं बाहर का कूड़ा खाती थी या फिर मूवीज देख रही थी, उनके कंपैरिजन में उनका ईक्यू और एसक्यू 50 से 60% ज़्यादा है। मतलब ये चीज़ें ऐसे ही प्रमाणित हो जाती हैं। और ये तो शास्त्र भी कहता है, साइंस तो अभी उसको देख रहा है। जी शास्त्र हाँ। तो बहुत पहले करता था कि अगर आपके जो गर्भाधान है उसके बाद अगर आप इस तरह की स्पिरिचुअल चीज़ों को देखें, पाठ करें, तो लड़का बहुत तेज होगा, संस्कारी बिल्कुल सही होगा, बात उसमें है। तेज होगा। आप जब ये बात करेंगे ना, महिलाएं बाहर खाती हैं, महिलाओं को ऐसा रखना चाहिए, तो पुरुष अपने आप को बड़ा आज़ाद समझेगा। वो सोचेगा कि वो 9 महीने का पीरियड जो है ना, उसमें सब कुछ महिलाओं को ही करना है, नहीं हम नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे है। इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ज़रा ये भी बता दीजिए कि पुरुषों को किस तरह से रहना चाहिए? देखिए, पुरुषों के विचार भी अब इससे भी आगे, आप जो भी बात करेंगे ना, मेरे पास जितने भी साइंटिफिक एविडेंस होगा ना, मैं उससे ही आपको प्रूव कर देगा। देखिए, जब बच्चे गर्भाधान में होते हैं ना, माता के गर्भाधान में, तब रिसर्च ये कहता है कि बच्चे जो माता के गर्भ को उनको कनेक्ट करने वाला प्लेसेंटा होता है, रिसर्च ये कहता है कि माता पिता के जो फीलिंग्स होते हैं ना, जो इमोशंस होते हैं ना, वो बच्चे सेंस कर सकते हैं। अच्छा। ये रियल रिसर्च ये कहता है कि जैसे कि अब पिताजी ने माता पर गुस्सा किया, पिताजी ने कुछ गलत किया, तो वो माता जी पर इफेक्ट पड़ेगा। उसके जो इमोशंस है ना, वो बच्चा गर्भावस्था में सभी इमोशंस को सेंस कर सकता है। अब मन्नू तो कहानी बताती है तो ये। पिताजी या माताजी को गुस्सा आ गया, पिताजी या माताजी ने कुछ गलत किया, कुछ भी गलत किया, तो वो सभी इमोशंस बच्चा गर्भ अवस्था में सेंस कर सकता है और उसी के आधार पर बच्चे के संस्कार पैदा होते हैं। रिसर्च ये कहता है कि बच्चे भविष्य में संस्कारी होंगे या नहीं, वो 90% माता के गर्भ से ही सुनिश्चित हो जाता है, और बच्चे के पहले 5 साल में। अब मन्नू की कहानी भी यही बताती है कि माँ जी बाप जब बात कुछ इस तरह का कर रहे होते हैं, तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी उसको जानता है, सीखता है और जी समझता हाँ। है, जिसका रिफ्लेक्शन बाद में होता और है। इसीलिए ही सर्वेश भाई कहा गया है कि बच्चों की सबसे पहली पाठशाला माता की गर्भावस्था है। हाँ। अच्छा, होता क्या, जो आज की पीढ़ी है ना, वो इतना सोचती नहीं है, उसको लगता है अरे यार सब ऐसे ही फैशन में चलता है। आजकल वो उनको टीवी पाल रहा है, ये मार्केट जो है ना वो बताता है कि आपको जीवन में क्या करना है, वो मार्केट को अकॉर्डिंग चल रहे हैं। धर्म
या सत्संग और ये सनातन की बात तो बहुत पीछे छूट गई है। अब लोग ये समझते हैं सनातन की बात करेंगे तो हमको ये समझा जाएगा कि मैं बहुत बैकवर्ड हूँ, जी। बहुत ऐसा हूँ कि जो पीछे से आता हूँ, मुझे तो मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। खैर, ये बच्चे ही हैं जो आज के समाज का निर्माण करते हैं, तो वापस से हम लौट के जाएंगे थोड़ा सा जी। उसी सनातन पे। हम्म। और सनातन धर्म और हिंदू धर्म हम्म। ये क्या अलग अलग है या दोनों एक है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सनातन ही धर्म है। जी। सनातन धर्म के आगे कोई भी इस दुनिया का ऐसा धर्म नहीं है जो नहीं आता है। सनातन इज वन इन ऑल एंड ऑल इन वन। तो आप जब देखिए, हिंदू शब्द तो अलग से ये लोगों ने पढ़ा है, बाकी शास्त्रों में कोई हिंदू ऐसा शब्द इतना उल्लेखन नहीं किया गया है। शास्त्रों में सनातन का ही शब्द उल्लेख किया गया है। ओके। तो सनातन ही धर्म है। ओके। सबसे बड़ा धर्म ही सनातन है। ध्यान और योग, इसका क्या महत्व देखते हैं जिंदगी में, बहुत और बड़ा। ये जीवन को कितना बदल सकता है? बहुत ही बदल सकता है। देखिए भैया, हम जिसको देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, आजकल के लोग जो ये मेडिटेशन शब्द का उपयोग करते हैं ना, वो ध्यान का पर्याय शब्द नहीं है। ये तो सब ध्यान का करीब का शब्द आप कह सकते हैं, मेडिटेशन। ध्यान शब्द के अंदर जो गहराइयाँ है ना, वो मेडिटेशन के अंदर नहीं है। आप थोड़ा अंतर कर दीजिए। ध्यान और मेडिटेशन सच में अलग है, क्योंकि ध्यान में आदमी, मुझे लगता है, शांति की तरफ, शून्यता की तरफ जाता है। शून्यता की। आजकल लोग म्यूजिक बजाकर भी मेडिटेशन करते हैं, नाच गा करके भी कहते हैं कि मेडिटेट हो रहे हैं। तो जरा ध्यान और मेडिटेशन में मैं अंतर आपको बता बता दीजिए देता हूँ। पहले। देखिए, तो ये कैसी चीज़ है सर्वेश भाई, जैसे कि आजकल लोग थैंक यू शब्द का उपयोग करते हैं। हाँ। और हमारे शास्त्रों में एक शब्द है कृतज्ञता। हाँ। तो कई लोग, जिसको हम इंग्लिश में नज़दीक का शब्द है, उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं। तो थैंक यू और कृतज्ञता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप थैंक यू कहते हैं ना, तो वो सुपरफिशियल भी हो सकता है। आप विदेशों में जाएंगे तो कई लोग आपको स्माइल देके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहेंगे। सही वो बात एक है। आदत हो गई उनकी। तो वो थैंक यू शब्द दिल की गहराई से ही आएगा ऐसा नहीं है। जी। लेकिन कृतज्ञता शब्द का जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो कृतज्ञता सीधा आपको भगवान के साथ जुड़ देता है। जी। कृतज्ञता बाह्य कभी भी नहीं हो सकता। कृतज्ञता में दंभ नहीं हो सकता। कृतज्ञता में पाखंड नहीं हो सकता। कृतज्ञता हमेशा दिल से ही निकलता है। थैंक यू कभी कभार बाहर से भी निकल सकता है। वैसे ही जब आप मेडिटेशन और ध्यान शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो ध्यान माने इतना गहरी शब्द चीज़ है ये ध्यान। ये ध्यान आपको समाधि तक ले जाता है।